मैडम जी नमस्कार। जय श्याम। जय श्याम सर। मैडम जी एक महिला है जिसको कमर में कैंसर, तो मैंने उनको सलाह दी है कि आप गामा ओरिजिनल इस्तेमाल करें, शायद कुछ बेनिफिट होगा, पर कुछ समय में होगा। तो वो बोले हैं कि बगैर जानकारी के तो हम नहीं कर सकते हैं। तो मैंने कहा आप इसको लो, कुछ आपके जो डॉक्टर हैं, आपके जो पर्सनल डॉक्टर हैं या मार्केट में हैं, तो आप उनसे सलाह ले लो, उनसे पूछ लो। तो वो बोले नहीं ऐसे नहीं। तो क्या ये अगर वो कभी लेते भी हैं तो उनको दे सकते हैं क्या? जी सर, आप उन्हें बिल्कुल दे सकते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि गामा ओरिजिनल के माध्यम से आज कैंसर जैसी बीमारी को हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं और इसकी मात्रा को, यानी जो कैंसर धीरे धीरे ग्रो करता है, उसको रोकने का काम ये करता है। तो आप उनको जरूर ये बताएं गामा ओरिजिनल के बारे में, और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं सर, उनको क्लिनिकल ट्रायल्स दिखाएं। क्योंकि जैसा कि उन्होंने कहा कि बिना जानकारी के वो इसको इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। तो आप उनको जानकारी दें। जानकारी कैसे देंगे आप उनको फॉरएवर हेल्दी विद ईशा यूट्यूब चैनल भी दिखाएं। साथ साथ आप उनको राहुल भार्गव जी की वीडियो जरूर दिखाएं। डॉक्टर राहुल भार्गव जी जाने माने डॉक्टर हैं। ये फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट में कार्यरत है। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि आज गामा ओरिजिनल के माध्यम से हम अपने नेचुरल किलिंग सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, और इसके साथ साथ एंजियोजेनेसिस, यानी जो ब्लड सप्लाई कैंसर सेल्स को मिलती है, उसको रोकने का ये काम करता है। तो डॉक्टर साहब का साफ तौर पे कहना है कि लंबे समय तक गामा ओरिजिनल का इस्तेमाल करके हम कैंसर से अपना बचाव भी कर सकते हैं, और इसे प्रोस्टेट कैंसर में भी मददगार साबित हुआ है। इसके साथ साथ कई कैंसर्स को रोकने में काम करा गया है। कॉलन कैंसर हो या फिर जैसा आपने बताया अनेकों प्रकार के कैंसर्स में काम करता है। तो आप इनको ये वीडियो जरूर दिखाएं। साथ साथ आप इनको क्लिनिकल ट्रायल्स, जी सर, आप उन्हें क्लिनिकल ट्रायल्स भी जरूर दिखाएं। साथ साथ जिन डॉक्टर्स से उनका प्रिस्क्रिप्शन चल रहा है, तो उनके लिए मैं आपको जरूर कहना चाहूंगी कि डॉक्टर्स से भी अगर वो चाहते हैं सलाह लेना, तो आप इनको कहें कि बिल्कुल सलाह लीजिए डॉक्टर से, और इसके लिए आप उनके साथ जाएं। आप उनके साथ जाएं, क्योंकि आपको गामा ओरिजिनल के बारे में पता है। www.original.in साइट को आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं, डॉक्टर बुक का इस्तेमाल करके डॉक्टर को दिखा सकते हैं। उसके अनुसार वो प्रिस्क्रिप्शन जरूर देंगे। तो आपको इस प्रकार से उनको अप्रोच करना है सर। मैं बुक रखता हूँ, बुक दे देता हूँ पढ़ने के लिए। और दोनों बुकें हैं हमारे पास, डॉक्टर का भी स्टेटमेंट वाली है और गामा ओरिजिनल की भी। तो मैं दे देता हूँ कि आप इसको पढ़ लीजिए। और जैसे कहीं अगर आपकी मीटिंग चल रही है और कोई मुझे मिल गया, तो मैं वहीं बैठ के उनको सुना भी देता हूँ, बता भी देता हूँ। जी सर, बेहतरीन तरीके से आप काम कर रहे हैं, और इसी प्रकार से आपको करना है सर काम। इसी प्रकार से हर एक व्यक्ति तक जागरूकता भी पहुंचानी है। और साथ साथ जैसे कई व्यक्ति होते हैं जो ये मानने के लिए तैयार नहीं होते, जैसे जानकारी के बारे में बात करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं, तो आप उनको डॉक्टर के माध्यम से प्रिस्क्रिप्शन भी दिलवा सकते हैं। उसके लिए आपको डॉक्टर बुक का इस्तेमाल करना है, डॉक्टर्स को अवेयर करने के लिए। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हेलो मैडम, जैसे अपन मोटे इंसान को, मतलब फैट इंसान को दे सकते हैं गामा ओरिजिनल, और दुबले पतले इंसान को भी दे सकते हैं, क्योंकि अगर अपन उनको देते हैं तो उनका कहने का मतलब रहता है कि जैसे मोटे इंसान का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है तो वो कम करता है, हमको दुबला नहीं होना है, तो डरते हैं खाने के लिए गामा ओरिजिनल। जी मैम, आपका प्रश्न बेहद अच्छा है, और मैं आपको यहाँ पर हर एक व्यक्ति को ये बताना चाहूंगी कि साइज से ये कभी डिफाइन नहीं होता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है। यानी पतले व्यक्ति का भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो सकता है, मोटे व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है मैम कि कोलेस्ट्रॉल सिर्फ और सिर्फ साइज के अनुसार ही देखा जाता है। कोई मोटा व्यक्ति है तो इसका मतलब यह नहीं है बिल्कुल कि उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो। कभी कभी मोटे व्यक्तियों का कोलेस्ट्रॉल सही रहता है और पतले व्यक्तियों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है। तो ये सबसे पहले आपको उनको बताना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल दोनों में इक्वली बढ़ा हुआ हो सकता है। और दूसरी चीज आपको समझानी है कि जो पतले व्यक्ति होते हैं उनको गामा ओरिजिनल के माध्यम से वेट लॉस नहीं होगा, बल्कि वेट इंक्रीज उनका होगा। इसके पीछे का कारण मैं आपको इसके पीछे का कारण है मैम, जिन व्यक्तियों के पतला दुबला शरीर होता है उनका कारण ये होता है कि वो खाना खाते तो है, लेकिन उनका खाना उनकी बॉडी पे लगता नहीं है। खाना नहीं लगने का मतलब आखिर क्या होता है, यानी उनके जो न्यूट्रिएंट्स है, खाने के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी पे अब्सॉर्ब होते ही नहीं है। और यही कारण होता है कि वही हमारी बॉडी दुबली पतली रहती है, क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट मिलते ही नहीं है। तो आपको उनको गामा ओरिजिनल देना है, क्योंकि इससे उनके पेट की एब्जॉर्प्शन की क्षमता बढ़ेगी और इसके माध्यम से
जो खाना वह ले रहे हैं वो बेहतर तरीके से उनकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा और उनको न्यूट्रिशन ज्यादा मिलेगा, उनकी बॉडी हेल्दी बनेगी। तो आपको उनको जरूर बताना है कि गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से वेट उनका कम नहीं होगा, बल्कि उनका वेट बढ़ने में, उनको हेल्दी शरीर पहुंचाने में मदद करेगा गामा ओरिजिनॉल। जी मैम, तो हमारा सवाल था कि अभी आजकल मेरा मन बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है, बात बात पे गुस्सा आ जा रहा है, तो गामा ओरिजिनल से तो सही हो जाना चाहिए। देखिए मैम, गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से ये सही तो होता है, लेकिन इसमें भी मैम डिपेंड करता है कि आपकी जीवन शैली आखिर कैसी है। देखिए, अगर आप गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करती हैं तो इससे बेहतरीन तरीके से एंजाइटी कम करता है, ये ऑलरेडी प्रमाणित है। तो आप इसका प्रतिदिन इस्तेमाल करें। अगर आपको ज्यादा एंजाइटी हो रही है तो आप इसकी थोड़ी डोजेस बढ़ा सकती हैं। 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को खाना खाने से पहले लीजिए। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी कहूंगी कि मैम, जब भी आपको गुस्सा आए, जब भी आपको कुछ ऐसा लगे कि आपका एंगर इश्यू हो रहा है, तो उस वक्त आपको प्रतिदिन क्या करना है, आपको योगा करना है, स्पेशली प्राणायाम करना है। प्राणायाम में जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, जिसमें अनुलोम विलोम भी आता है, जिसमें आप नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कर सकती हैं, जिसमें आप शीतली प्राणायाम कर सकती हैं। शीतली से थोड़ा बॉडी में जो हीट प्रोड्यूस होती है वो थोड़ी कम होती है, शीतली प्राणायाम भी कर सकती है। ऐसे कई हमारे प्राणायाम है जिसके माध्यम से आप अपने दिमाग को और अपने अंदर की जो प्रक्रियाएं हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, उनको सही कर सकते हैं। तो आपको प्रतिदिन प्राणायाम करना है मैम। प्रतिदिन कितना, 20 मिनट तो कम से कम करना ही है आपको। और साथ साथ आपको गामा ओरिजिनॉल की 2-2 कैप्सूल, यानी 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम को खाना खाने से पहले लेनी है। साथ साथ आपको अपना थोड़ा, जिस भी चीज से आपको थोड़ा गुस्सा आता है उसे प्रिवेंट करें कि आप उस कंडीशन पे अपने रिएक्शन को कंट्रोल करें, क्योंकि हम मनुष्य हैं मैम, और हम जानते हैं कि हमारे हाथ में पूरी पावर है कि हम अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझे गुस्सा आ सकता है, लंबी गहरी सांस लें, थोड़ा कंट्रोल करें, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ को खराब करेगा। आपको अपने लिए गुस्सा कम करना है। तो इसके लिए मैम आप इस प्रकार से सही से फॉलो करें। और डाइट थोड़ी मैम अपनी अभी आजकल हल्की लें, यानी आपको थोड़ा फ्रूट्स वेजिटेबल लेने हैं। ज्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल पे आप अभी रहें, तला भुना बिल्कुल बंद कर दें अभी। हाँ जी मैम, ऐसा है, हमारे रिलेशन में है एक लेडीज, और उनकी यहाँ से जो असली होती है ना, वो टूट गई थी काफी साल पहले। अब उनको यहाँ दर्द होना शुरू हो गया है। जी सर। उनके लिए गामा ओरिजिनल सही रहेगा क्या? मैं बोल तो दिया उनको गामा ओरिजिनल के लिए। सर, जब उनकी पसली यहाँ से टूटी थी, आपने बताया जैसे, उस वक्त उन्होंने कोई जांच करवाई थी कि आखिर फ्रैक्चर पूरा कैसे आया है? ट्रीटमेंट लिया था, ठीक हो गए थे, अभी दर्द होने लग गया। ओके, तो फ्रैक्चर पूरी तरीके से सही हो चुका था? हाँ जी जी मैम। ओके, देखिए सर, क्या होता है कि कभी कभी हमारी जो बोन्स होती है, हमारी बोन्स में जो जहाँ पर फ्रैक्चर आया रहता है, उसके आसपास की मसल्स में भी कभी कभार ऐसा होता है कि फिर से पेन शुरू हो जाता है, अगर आप ज्यादा वहां पर दबाव देते हैं तो। ये हमारी प्रकृति है। लाइक आप कह सकते हैं कि ये इशू इतना ज्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन ये सीरियस हो सकता है अगर वो ध्यान नहीं रखेंगे इस चीज का। तो आपको उन्हें क्या कहना है, आपको गामा ओरिजिनल आपने उन्हें दिया, बेहतरीन तरीके से सही आपने काम करा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जो फ्रैक्चर बोन होती है वो दोबारा उसमें क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं अगर उसी जगह पर ज्यादा प्रेशर दिया जाए। तो आप उनको कहें गामा ओरिजिनल के माध्यम से ऑसिफिकेशन की प्रोसेस बहुत सही होती है, यानी जो बोन बनने की प्रक्रिया होती है। ऑलरेडी अभी जो आरबी द्विवेदी सर है, हमारे जाने माने लीडर है हमारे आरसीएम बिजनेस के, उन्होंने हाल फिलहाल में एक स्टडीज दिखाई थी, आप सभी को मैं बताना चाहूंगी उसके बारे में। उन्होंने बताया था कि जो पेल्विक की जो बोन होती है, जो हमारे निचली साइड की बोन होती है, जो हिंज जॉइंट होती है हमारी, जो ये थाई की बोन होती है, जहां पर हमारी ऊपर वाली बोन से जहां से जुड़ती है, वहां पर एक व्यक्ति का पूरा क्रैक आ रहा था। और वो क्रैक इतना ज्यादा था कि वो दिखाई दे रहा था, वो व्यक्ति चल भी नहीं पाता था। उसकी पूरी बोन को वहां पर गामा ओरिजिनल के माध्यम से, जब गामा ओरिजिनल दिया गया तो उसके माध्यम से वो बोन की जो प्रक्रिया है वो पूरी सही हुई है। एक पूरी जो क्रैक बीच में आया था वो पूरा क्रैक भर गया था। तो ये जो प्रोसेस है बोन को बनाने का, बोन हेल्दी बोन्स का निर्माण करने का, वो गामा ओरिजिनल के माध्यम से ज्यादा होता है। तो आप उनको गामा ओरिजिनल दिए हैं सर, बहुत सही करा आपने। साथ साथ आप उनको यह भी कहें कि जिस जगह पे फ्रैक्चर आया था उस पे जरा उसे रेस्ट पे रखें, ज्यादा काम ना करें उधर से।
साथ साथ थोड़ा अपनी बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए प्रतिदिन योगा करें। योगा में ऐसी एक्सरसाइज ना करें जहां पर उधर पे प्रेशर पड़े। आप हेल्दी एक्सरसाइज कर सकते हैं, पवन मुक्तासन की पूरी सीरीज है। साथ साथ आप उनको कहें कि प्राणायाम करके अपने आप को थोड़ा हेल्दी बना सकते हैं, तो इसके माध्यम से उनको बेहतर बेनिफिट मिलेगा सर। जी मैम, थैंक यू मैम। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो कभी कभी क्या होता है, हमें लगता है कोई सामने वाला मोटा है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, गैस होता है बहुत ज्यादा, उसके अंदर मोटापे मांसपेशियां नहीं होती है, हवा भरा होता है। तो गामा से उस चीज का ऐसा रिजल्ट आया कि वो लड़की एकदम से पतली हो गई 2 महीने में। गामा का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और यही टेस्टिमोनियल्स हैं सर, जिसके माध्यम से हर एक व्यक्ति के अंदर जागरूकता भी आती है और उनके अंदर विश्वास भी जगता है कि वो गामा ओरिजिनल का इस्तेमाल करवाते हैं, अपने आप भी करते हैं, दूसरे व्यक्तियों को भी करवाते हैं। सो थैंक यू सो मच सर, आपने हम सभी के बीच में यह शेयर किया। मैं रेणु मिश्रा प्रयागराज से मैम का वेलकम कर रही हूँ। मैम मेरा ये सवाल है कि गामा ओरिजिनल जो है मैं 3 महीने से ले रही हूँ मैम, और ऐसा नहीं है कि हमको इसका रिस्पांस भी बहुत ही अच्छा मिला है। एंजाइटी की प्रॉब्लम थी हस्बैंड को, वो मतलब काफी हद तक 90% तक मैम ठीक हो गई है। और मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है मैम, हमारा वो भी रिस्पांस अच्छा आया है कि हमको थायराइड अब मेरा नॉर्मल है मैम। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक जैसे अजीब सा डर रहता है कि कहीं इसके ज्यादा सेवन से मैम कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, इसको हमको लगातार खाना है कि या बंद कर देना है। मैम इस चीज को हमारा आप क्लियर करिए कि हमको इसमें करना क्या चाहिए, इसको लगातार कंटिन्यू बनाए रखें, इसको ब्रेक करें। जी मैम, देखिए सबसे पहले तो गामा ओरिजिनल के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसका कितने डोजेस आपके लिए जरूरी है। देखिए जब आपकी बीमारी थी तो आपने इसकी डोजेस आपने 2 डोजेस ली होंगी या 4 डोजेस ली होंगी? ओनली 1 डोज। देखिए मैम इसकी डोजेस का जो है वो है 2 डोजेस। इसकी नॉर्मली एक हेल्दी एडल्ट को लेनी चाहिए, यानी 18 साल से ऊपर के जो भी व्यक्ति हैं उनको 2 डोजेस ही रिकमेंड की जाती है। ये सबसे सेफ डोजेस है। इसके ऊपर अगर आप लेते हैं तो उसके लिए आपको कोई क्रोनिक बीमारी होनी चाहिए, तब जाकर आप इसकी डोजेस 4 या फिर 6 करते हैं। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप हेल्दी डोजेस इसकी 2 गोली लें, 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को खाना खाने से पहले। इसके माध्यम से आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। दूसरा प्रश्न है मैम आपका कि इसको कब तक सेवन करना है। तो मैम देखिए जब तक हम हेल्दी रहना चाहते हैं तब तक मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इसका सेवन करें। आखिर क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमें कैंसर कभी भी हो सकता है, हम जानते हैं हमारे अंदर कैंसर सेल हमेशा